नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम ढोलकपुर की एक बेहद दिलचस्प 3D एनिमेटेड कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक आम किस्सा नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक छोटे से समोसे के ठेले के इर्द गिर्द ईमानदारी और लालच की पूरी सच्चाई सामने आती है। चलिए देखते हैं कि कैसे आकाश का भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और उसकी निष्ठा इस पूरे किस्से को नया आकार देती है और बताती है कि हमारे बुनियादी मूल्य कैसे हमारा भविष्य तय करते हैं। तो इस कहानी को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले ढोलकपुर के इन दो समोसे वालों पर नजर डालते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही सीधा और हैरान करने वाला विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ है हमारा आकाश, भगवान शिव का एक सच्चा भक्त जो इतना दयालु है कि अपनी थोड़ी सी कमाई में से भी गरीबों को मुफ्त समोसे खिलाता है। वो हमेशा शुद्ध सामग्री का उपयोग करता है। लेकिन विडंबना देखिए, उसका ठेला अक्सर खाली रहता है और उस पर सिर्फ मक्खियां भिनभिनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ है सूरज। वो बेहद घमंडी है, अपने मुनाफे के लिए मिलावटी और खराब चीजों का इस्तेमाल करता है। फिर भी उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रहती है। वाकई ये अन्यायपूर्ण असलियत देखकर थोड़ा अजीब लगता है ना? अब यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां ईमानदारी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सच में महंगाई से तो आजकल कोई नहीं बच सकता, शायद एनिमेटेड गांव के लोग भी नहीं। जरा सोचने वाली बात है, जब आकाश किराने वाले कालू के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि महंगाई आसमान छू रही है। मैदा जो पहले 40 रुपए किलो था, अब सीधे 70 रुपए किलो हो गया है, और चीनी वो भी 50 रुपए तक पहुंच गई। एक छोटे व्यापारी के लिए जिसका ठेला पहले ही ठंडा पड़ा हो, यह मूल्य वृद्धि एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन आकाश के चरित्र की असली नींव यहीं पे स्पष्ट होती है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब किराने वाला कालू उसे सस्ती और मिलावटी मैदा लेने का सुझाव देता है, तो आकाश का जवाब सुनने लायक था। उसने सीधे कह दिया कि ग्राहक भगवान के समान है और वह उनके साथ धोखा बिल्कुल नहीं कर सकता। उसने साफ कर दिया कि वह नुकसान सह लेगा, लेकिन अपने उसूलों से समझौता कभी नहीं करेगा। और ठीक इसके उलट कहानी में लालच का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करता है सूरज। वो खुशी खुशी वही सस्ती और मिलावटी मैदा खरीद लेता है ताकि उसका मुनाफा बढ़ सके। और तो और वो उधर खड़े आकाश की ईमानदारी का मजाक भी उड़ाता है कि ऐसे ही महंगी चीजें लगाता रहा तो पूरी जिंदगी सिर्फ मक्खियां ही मारता रह जाएगा। इस आर्थिक दबाव का असर वाकई बहुत दर्दनाक होता है। गरीबी का तनाव इतना बढ़ जाता है कि आकाश की पत्नी सीमा आखिरकार हार मानकर अपने मायके लौट जाती है। आकाश बिल्कुल अकेला रह जाता है, अपने खाली ठेले के पास। इस अकेलेपन में वो भगवान शिव से सवाल करता है कि आखिर ये कैसी दुनिया है जहां धोखा देने वाले इतने आगे बढ़ रहे हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला भूखा मर रहा है। जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है, तब होती है भगवान शिव के उस जादुई नमक की एंट्री। जैसे ही आकाश बिल्कुल टूटकर रो रो कर प्रार्थना कर रहा होता है, तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं। वे आकाश की पूरी परेशानी सुनते हैं, उसे सांत्वना देते हैं और फिर उसे एक छोटी सी डिब्बी देते हैं। इस डिब्बी में एक जादुई नमक था। साधु बाबा बताते हैं कि यह सीधे भगवान की तरफ से भेजी गई मदद है, जो उसके अच्छे कर्मों का फल है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जादू के साथ एक बहुत ही सख्त नियम जुड़ा था। साधु बाबा ने साफ चेतावनी दी कि यह जादुई नमक सिर्फ एक सच्चे और अच्छे इंसान की ही मदद करेगा और उसे भारी समृद्धि देगा। लेकिन अगर किसी लालची या बुरी नीयत वाले इंसान ने इसे गलती से भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो ये वरदान एक श्राप में बदल जाएगा और इसका असर पूरी तरह से उल्टा होगा। तो चलिए देखते हैं कि साधु बाबा के इस तोहफे के बाद आकाश के लिए पासा कैसे पलटता है। अब देखिए, स्थिति अचानक से एकदम पलट चुकी है। जैसे ही आकाश उस नमक को अपनी अगली बैच के समोसों में डालता है, एक ऐसी जबरदस्त खुशबू फैलती है कि पूछिए मत। सूरज के जितने भी ग्राहक थे, वे सब उसकी दुकान छोड़कर सीधे आकाश के ठेले की तरफ खींचे चले आते हैं। देखते ही देखते आकाश का सारा सामान बिक जाता है, जबकि सूरज अपनी पूरी तरह से सुनसान दुकान में अकेला और हैरान खड़ा रह जाता है। आंकड़े खुद इस कामयाबी की कहानी बोलते हैं। इस अचानक आई समृद्धि की वजह से आकाश अपनी पत्नी सीमा को वापस घर ले आता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब किराने की दुकान से 2 किलो की जगह 10 किलो मैदा और 1 किलो की जगह 5 किलो आलू का ऑर्डर जाने लगता है। ये सारा सामान बिल्कुल शुद्ध और बेहतरीन गुणवत्ता का होता है। सफलता मिलने के बाद भी आकाश ने अपनी ईमानदारी बिल्कुल नहीं छोड़ी।
लेकिन भाई, लालची इंसान किसी और की कामयाबी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यहां से शुरू होता है लालच और चुराए हुए नमक का खेल। जलन की आग में जलते हुए सूरज अपने नौकर शाम को जासूसी पर लगा देता है। वे दोनों जल्द ही पता लगा लेते हैं कि सारा खेल उस नमक की डिब्बी का है। और फिर रात के घने अंधेरे में वे दोनों आकाश के घर में चुपके से घुसकर उस चमकती हुई जादुई डिब्बी को चुरा लेते हैं। लेकिन यहां कहानी में सबसे बड़ा और शानदार मोड़ आता है। सूरज और शाम को लग रहा था कि उन्होंने बहुत चालाकी दिखाई है, पर हकीकत में आकाश उस वक्त जागा हुआ था। वह अंधेरे में छुपकर इस पूरी चोरी को चुपचाप होते हुए देख रहा था। उसने उन्हें रोका तक नहीं, बस मुस्कुरा रहा था। सोचने वाली बात है, क्यों? क्योंकि उसे साधु बाबा की वो चेतावनी बहुत अच्छी तरह याद थी। तो आइए बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, जहां मिलता है ईमानदारी का असली इनाम। और बिल्कुल साधु बाबा की चेतावनी के अनुसार ही होता है। अगली सुबह सूरज बहुत खुश होकर उस चुराए हुए नमक से समोसे तलने लगता है, लेकिन क्योंकि उसके मन में लालच भरा था और उसका इतिहास धोखेबाजी का रहा था, उस जादुई नमक ने अपना उल्टा असर दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही सूरज ने समोसे तले, वे पल भर में जल के बिल्कुल काले कोयले जैसे हो गए। उसका सारा सामान बर्बाद हो गया और उसका व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ गया। दूर खड़ा आकाश ये सब देख रहा था, ये जानते हुए कि कर्म हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है। ढोलकपुर की इस कहानी का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। कुछ वक्त का मुनाफा कमाने के लिए छोटे और गलत रास्ते अपनाना शुरू में शायद फायदेमंद लगे, लेकिन क्या वो कभी भी लंबे समय तक टिकने वाली अटूट ईमानदारी का मुकाबला कर सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।